तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का। आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग क्या है? हमारा मार्केटिंग हम सब करते हैं ना, हमें पता है मार्केटिंग क्या होता है। तो अब हम उसकी थियोरेटिकल नॉलेज लेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग वो जानने से पहले हमें ये ज़रूरी पता होना चाहिए कि मार्केट क्या होता है। सो मार्केट क्या होता है, कोई बताएगा? It is a place where we sell and purchase things to satisfy our wants. सो मार्केट हमारा होता है कि अभी इन्होंने बताया जैसे कि कोई एक जगह जहाँ पे बाय एंड सेलर मीट करते हैं, फिजिकली मीट करते हैं और गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस करते हैं, एक्सचेंज प्रोसेस करते हैं। तो अब कोई अच्छा चलो ठीक है, वो हमारा मार्केट हो गया। पर मेरा एक क्वेश्चन कि क्या जो ये अमेज़ॉन्स फ्लिपकार्ट्स हैं ये मार्केट नहीं है? और अगर ये मार्केट नहीं है तो ये फिर क्या है? E-commerce platform. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, पर मार्केट है या नहीं है? हाँ, तो ठीक है, ये भी ठीक है कि वो हमारा ई-कॉमर्स हो गया। पर जैसे कि लोग बोलते हैं कि इस बार दिवाली आ रही है तो चलो मार्केट करके आते हैं। तो फिर बोलते हैं कि चलो इस बार अमेज़ॉन से करते हैं या इस ऐप से करते हैं या उस ऐप से करते हैं, फ्लिपकार्ट से करते हैं नॉल, ठीक है। तो वो मार्केटिंग ही कर रहे हैं ना, उसमें भी बैठ के हम मार्केटिंग कर रहे हैं। तो वो जब मार्केटिंग करे तो वो हमारा मार्केट भी तो हुआ ना, है ना। तो पहले क्या होता था कि पहले एक जगह होती थी जहाँ पे बाय एंड सेलर आते थे और अपने गुड्स का एक्सचेंज करते थे ठीक है। पर अब क्या हो गया, अब हम घर बैठे भी ये कर सकते हैं। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकली मीट होना ज़रूरी है, वो नहीं है। अब क्या होता है, अब बस बायर एंड सेलर का कहीं से भी कांटेक्ट होना ज़रूरी है कि चाहे वो फ़ोन के ज़रिए हो या फिर इंटरनेट के ज़रिए हो, वो मिलके ज़रूरी नहीं कि उन्हें फ़िज़िकल एक्सिस्टेंस ही ज़रूरी हो, नहीं, वो कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे उनका बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो, वो हमारा मार्केट होता है। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि इट रिफर्स टू एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस whom the sellers can approach through various means of communication and transport। कि कोई भी एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स मतलब जो हमारे सामान को रियल में ख़रीदेंगे और जो सामान को ख़रीद सकते हैं, मतलब इंटेंशन हो, बायर का इंटेंशन होना चाहिए और सेलर का भी इंटेंशन होना चाहिए बाइंग एंड सेलिंग करने का। वो सेलर क्या उनको अप्रोच कर सकता है, इंटेंशनल और पोटेंशियल बायर्स को अट्रैक्ट करे, जिससे कम्युनिकेशन के थ्रू अट्रैक्ट करे और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उनको सामान दे, तो वो हमारा मार्केट होता है, ठीक है। कोई किसी प्लेस से सिचुएटेड नहीं है ये मार्केट, अब प्लेस से सिचुएटेड नहीं है, पहले हुआ करता था, तो अब ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे जैसा एग्जांपल दे रखा है, अ मार्केटर कैन अप्रोच प्रोस्पेक्टिव बायर्स थ्रू वेब एडवर्टाइजिंग एंड अ कस्टमर कैन परचेज गुड्स फ्रॉम हिज रेजिडेंस और ऑफिस बाय प्लेसिंग ऑर्डर ऑन टेलीफोन और सेलफोन और यूजिंग इंटरनेट एंड ईमेल। तो यहाँ पे क्या किया उसने, इंटरनेट और ईमेल या फिर फ़ोन के ज़रिए उसने कांटेक्ट करके एडवर्टाइजिंग देख के उसने फ़ोन के ज़रिए कांटेक्ट किया और उनने बाइंग का ऑर्डर दे दिया और फिर सेलर ने उसको उसके घर तक सामान पहुंचा के सेलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे उन्होंने बिना फ़िज़िकल मीटिंग के ही उन्होंने बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है, द एसेंस ऑफ मार्केटिंग इज़ द एक्सचेंज प्रोसेस। मार्केटिंग इज़ एन इंटरैक्टिव एक्सचेंज बिटवीन अ फर्म एंड इट्स consumers. The firm offers goods and services and customers offer money in exchange. To facilitate exchange of value, the seller communicates with customer in different ways and the customer provides feedback to the seller। तो क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे बोला है कि
एक्सचेंज प्रोसेस के बारे में बताया कि एक्सचेंज प्रोसेस क्या है। जब कोई सेलर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बायर तक पहुंचा दे और बायर उन्हें मनी ऑफ़र करे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेलर और बायर एक दूसरे को कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। क्या सेलर क्या ऑफ़र कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, और बायर क्या ऑफ़र कर रहा है, मनी। ये दोनों एक दूसरे से दो चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं और किसके ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए कस्टमर तक वो जानकारी पहुंचा रहा है और बायर एज अ फीडबैक सेलर तक जानकारी पहुंचा रहा है। और फिर ये जानकारी जानकारी मिलने के बाद वो गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये हमारा एक्सचेंज प्रोसेस है कि एक फर्म और एक कस्टमर के बीच कैसे गुड्स एंड सर्विसेज और मनी का एक्सचेंज होता है, वो हमारा एक्सचेंज प्रोसेस है। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज और मनी क्या है, ये वैल्यूज़ है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो रही है, वैल्यू दे रहे हैं कुछ। एक वैल्यू का मतलब क्या होता है, कुछ एक उसकी उसकी कोई वैल्यू होगी, है ना। तो गुड्स एंड सर्विसेज और मनी, ये हमारी वैल्यूज़ एक दूसरे को एक्सचेंज करा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा एक्सचेंज प्रोसेस होता है। अब उसके बाद हमने जाना कि मार्केट क्या होता है, तो अब हम देखेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है। तो मार्केटिंग क्या होता है, कोई बताएगा? कोई नहीं, चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। मार्केटिंग क्या होता है कि पहले यहाँ पे लिखा है जैसे एंड सेलिंग, इतना, ये दो ही टर्म होते थे पहले मार्केटिंग के। इन ओल्ड डेज मार्केटिंग वाज कंसिडर्ड अ प्रोसेस ऑफ टेलिंग एंड सेलिंग, दैट इज एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस। ठीक है, तो पहले सिर्फ ये टेलिंग एंड सेलिंग का होता था कि सेलर जो है एडवर्टाइज कर रहा है और फिर बायर्स को अट्रैक्ट कर रहा है और गुड्स बेच रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है। फिर उसके बाद कस्टमर से बस इतना ही कर रहा है वो। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है कि इट इग्नोर द नीड्स एंड वांट्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर्स, दैट इज वाई द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज कंसिडर्ड इनसफिशिएंट इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड characterized by digitalization, liberalization, globalization and knowledge explosion। तो पहले क्या होता था, सिर्फ टेलिंग एंड सेलिंग का काम होता था, एडवर्टीजमेंट होती थी और गुड्स बेचना होता था। उसके बाद के प्रोसेस और उसके पहले के प्रोसेस बिल्कुल नहीं होते थे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब भी आगे बताऊंगी। फिर क्या है, टुडे मार्केटिंग इज अंडरस्टूड इन द सेंस ऑफ सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। It involves determining the requirements of potential customers and creating and supplying products to satisfy their requirements। तो पहले क्या होता था, सिर्फ सेलिंग एंड टेलिंग एंड सेलिंग होता था। ठीक है, तो तब तो फिर क्या होता था कि जो सेलर है उसने बताया, एडवर्टीजमेंट किया और फिर कस्टमर्स आए, उन्होंने गुड्स खरीदा और चले गए। ठीक है, अब फिर उसके बाद उन्होंने कुछ खरीदा और चले गए और फिर उन्होंने जो कस्टमर्स हैं उन्होंने गुड्स को कंज्यूम किया। ठीक है, उसके बाद उन्हें पसंद ना आया तो वो आए दोबारा, और नहीं आया तो वो नहीं आए दोबारा, है ना। तो और अब जब वो दोबारा नहीं आएंगे, अगर वो दोबारा नहीं आएंगे, उन्हें पसंद नहीं आया गुड्स, तो क्या होगा, उस बिजनेस का तो बिजनेस तो आगे नहीं चलेगा ना। उस टाइम पे उसने जितनी सेल्स कर ली, जितनी प्रॉफिट कर ली, आगे चलना उसका मुश्किल हो जाएगा अगर वही गुड्स वो बेचता रहेगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि सिर्फ टेलिंग एंड सेलिंग की वजह से क्या होता था, बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो सकती थी उतनी जितनी होनी चाहिए एक बिजनेस को चलने के लिए। क्या हमें बिजनेस को चलाने के लिए सबसे क्या ज़रूरी है, पहले तो प्रॉफिट मोटिव होता है हमारा बिजनेस को चलाने के लिए, पर उसके बाद क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है एक बिजनेस को चलाने के लिए, है ना। तो वो नहीं हो सकता अगर हम हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको खुश ना कर सके। तो कस्टमर्स को खुश करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें कस्टमर को खुश करना है तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा ना कि कस्टमर को चाहिए क्या, है ना। तो उन लोगों ने समझा कि अगर हमें बिजनेस अच्छे से चलाना है तो हमें कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को पहले जानना पड़ेगा, फिर उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ बोलो। पहले ये होता था कि अगर उन्होंने कुछ प्रोड्यूस किया है तो उनका मेन फोकस होता था कि हमें बस इसे बेचना है कैसे भी करके।
हाँ पर अब क्या होता है कि वो ये फोकस करते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, वो उनकी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करते हैं। हाँ तो अब तो मेन हाँ फोकस बोला। हाँ तो पहले वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देते थे और कस्टमर की नीड्स का उन्हें इतना पता नहीं होता था और वो जानना ज़रूरी भी नहीं समझते थे। जब आगे उन्हें पता चला कि हमारी जब कस्टमर एक बार आ रही है, फिर दूसरी बार बहुत ही मुश्किल से आ रही है, ठीक है, तो उन्होंने समझा कि हमें ऐसे तो बिजनेस नहीं चलेगा, तो हमें जानना पड़ेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, ऐसी क्या बात है जो कस्टमर हमारी दोबारा हमारे पास आ नहीं रही है, ठीक है। तो वो करने के लिए उन्होंने फिर ये समझा उन्होंने कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को हमें पूरा करना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने पोटेंशियल कस्टमर को ला सके और उनको उनके प्रोडक्ट, उनके नीड्स एंड वांट्स के अनुसार उनको एक प्रोडक्ट दे सके, ठीक है। जो इनकी नीड्स एंड वांट्स है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट मिलने चाहिए। तो ऐसा हमने तो अब फिर अब मार्केटिंग में ये समझने के बाद जो न्यू डेफिनेशन बनी है वो है हमारी, मार्केटिंग इज़ अ टोटल सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग business activities designed to plan, price, promote and distribute want satisfying products and services to present and potential customers, ठीक है। क्या हो गया कि हमें क्या करना है कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को जान के उनके उस हिसाब से एक प्लान बनाना है, जिससे कि हम वो प्रोडक्ट बना सके जो कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स को देनी है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद हु इज़ द मार्केटर, मार्केटर कौन है, मार्केटर कौन है, जो मार्केट कर रहा है, जो कि हमारा सेलर है ना। तो मार्केटर क्या करता है, हमने अभी पढ़ा कि न्यू मॉडर्न डेज में क्या करता है, वो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को पूरा करता है, ठीक है। तो अ मार्केटर कैन बी a person or organization who makes available the products or services and offers them to the customer with an intention of satisfying their needs and wants, कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए कोई एक ऐसी प्रोडक्ट या सर्विसेज उन्हें ऑफर करता है, वो हमारा मार्केटर होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, मैकडोनल्ड्स ट्राइज टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स फॉर फूड बाय प्रोवाइडिंग देम विद एन असॉर्टमेंट ऑफ फास्ट फूड्स, जैसे मैकडोनल्ड्स हमें फास्ट फूड्स प्रोवाइड करता है और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं मार्केटिंग प्रोसेस कि हमने जाना कि मार्केट क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है और मार्केटर क्या होता है। अब हमने ये जान लिया, पर मार्केटिंग होती कैसे ये तो अभी नहीं पता, अभी तक नहीं पता। हमने बस ये जाना कि मार्केटिंग में जो सेलर होता है वो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने की कोशिश करता है, पर कैसे वो हम जानेंगे, ठीक है। तो मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच कंपनी क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर इन रिटर्न। तो हमने ये ऊपर पढ़ा कि ऊपर भी पढ़ा हमने कि कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, जिससे कि उसको वैल्यू मिले कस्टमर से, जो कि हमारी मनी, हमने ऊपर पढ़ा था एक्सचेंज में कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं और कस्टमर से मनी लेते हैं, जो कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यू कहलाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद उनसे फीडबैक लिया जाता है, वो क्या बना रहा है, वो रिलेशनशिप बना रहा है कि उनसे जानकारी ले रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस अब कैसे होता है, तो हमारा पहला पॉइंट है कि हमें अंडरस्टैंड द मार्केट एंड द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को हमें समझना है। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि उनकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, ठीक है। तो कोई बताएगा कि नीड्स क्या होती है, नीड्स का मतलब क्या होता है, एनीवन? नीड्स का मतलब हो सकता है जैसे कि उनको क्या चाहिए, लाइक अगर बिस्किट नहीं, हाँ बोलो, हेलो, हाँ बोलो, क्या बोल रही थी? कोई चीजें जो हमें चाहिए, हाँ, जो हमें चाहिए, जो हमारे लिए ज़रूरी है, नीड्स हमारी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे कि
हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी ज़रूरी है, सांस ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, ठीक है। हम और पैसे ज़रूरी है। पैसे के बिना कहाँ फाइनेंशियली हम कहाँ कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो और फिर हम अगर एज ए स्टूडेंट हम जाने हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे पास कॉलेज की टेक्स्ट बुक ज़रूरी है, कॉलेज या स्कूल की टेक्स्ट बुक्स ज़रूरी है, कॉपी ज़रूरी है, पेन ज़रूरी है ना। और फिर ये हमारी नीड्स हो गई जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर नहीं हुआ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो हमारी नीड्स हैं। अब बताएगा कोई कि हमारी वांट्स क्या होती है। हेलो। ये होता है कि अगर मुझे बुक चाहिए तो मैं ये सोचूंगी कि बुक हो तो मेरे को जिस राइटर की चाहिए वो मिल जाए, उसके बाद जितने रेंज में चाहिए वो मिल जाए। हाँ, तो मतलब जब हमें मिल जाए कि जैसे तुमने बोला कि ऑथर की बुक्स मिल जाए, तो ऑथर की बुक क्या है, वो हमारे लिए ज़रूरी तो नहीं है ना। हमारे पास टेक्स्ट बुक है, जब नीड्स हमारे पास हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक है मेरे पास तो मैं टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकती हूँ। अब ज़रूरी नहीं मुझे इसी ऑथर की बुक चाहिए, किसी और ऑथर की भी हो अगर मेरे पास तो वो भी चल सकती है, पर फिर भी मुझे क्या चाहिए, उसी ऑथर की बुक चाहिए जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो वो हमारी क्या है, हमारी वांट्स हैं कि हमारी जब नीड्स पूरी हो जाती है ना, इंसान की जब नीड्स पूरी हो जाती है तब वो क्या करता है कि मुझे और थोड़ा अच्छा चीज़ चाहिए। जैसे कि हम स्टूडेंट हैं तो मैंने बताया कि नीड्स में हमारी कॉपीज़ आ गई, टेक्स्ट बुक्स आ गई, पेन आ गया, ठीक है। अब उसके बाद टेक्स्ट बुक पढ़ ली मैंने कि चलो यार ये तो पढ़ ली मैंने। अब इससे अच्छी कुछ और अच्छी रेफरेंस बुक्स मिल जाए ऑथर की, कोई और अच्छे ऑथर की बुक्स मिल जाए जो कि और अच्छा, जिसमें और अच्छे से बता रखा हो, तो वो क्या है कि वो मुझे ज़रूरी नहीं है, पर मुझे एक ख्वाहिश है, डिज़ायर है मेरे मन में कि मेरे पास ये होनी चाहिए, ठीक है। वो हमारी वांट्स है। जब इंसान की नीड्स पूरी हो जाती है ना तब वो एज अ ह्यूमन, हम क्या है, ह्यूमन इज़ अ वांटिंग एनिमल, कि जो वांट्स होती है ना ह्यूमन की वो अनलिमिटेड होती है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो जब उसकी नीड्स पूरी हो जाए तब भी वो उसमें खुश नहीं रह सकता, उसको और ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो जब नीड्स पूरी हो जाए तो उसके बाद उनकी वांट्स आती है कि मेरे पास और अच्छा चाहिए। जैसे कि अगर तुम्हारे पास सोचो एक फ़ोन है, कोई भी मॉडल का ले लो, ओप्पो ले लो, सैमसंग ले लो, ठीक है। तुम्हारे पास फ़ोन है, अब अच्छा फ़ोन है, अच्छा चलता भी सही है, पर तुमने दूसरे के पास देखा कि उसके पास आईफोन है, यार तुम क्या बोलोगे, या मन में सोचोगे ना, यार उसके पास देख आईफोन है, कितने का होगा, है ना, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना कूल लग रहा है ना, या फिर है ना। तो ऐसे इच्छा मन में जागती है ना, काश मेरे पास भी होता। तो वो हमारी वांट्स हैं, ठीक है। आया समझ। तो जब कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को हमें देखना पड़ता है कि उसको क्या ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा अच्छा, और हम क्या उसको दे सकते हैं, उसको उसके वांट्स पूरी, उसके नीड से भी ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। अब फिर देखो वांट्स जो हैं हमारी, वांट्स जैसे कि हमें चलो ठीक है, वांट्स हमारी हो गई कि हमें जो चाहिए, हमने सोच लिया हमें ये चाहिए, तो हमें वो चाहिए कैसे, हमें कैसे पता चला, कस्टमर एज अ कस्टमर बोल रही हूँ, हमें कैसे पता चला, जब मैंने उसके पास आईफोन देखा तभी तो मुझे पता चला ना कि मुझे भी आईफोन चाहिए एक, है ना। तो क्या हुई, ये जो वांट्स हुई हमारी, वो हमारी उसको देख के, उस प्रोडक्ट को देख के आई, है ना। तो जो ऐसे ही क्या होती है, जो सेलर होता है या प्रोड्यूसर होता है वो वांट्स क्रिएट भी कर सकता है लोगों की। ज़रूरी नहीं है कि वांट्स हमसे ही जाने, वो नहीं, वो खुद एक अपनी वांट्स, वो कस्टमर की वांट्स को क्रिएट कर सकता है। पहले देखो, पहले क्या होता था, पहले जो ये जोमेटो वगैरह, अमेज़ॉन वगैरह, ये नहीं थे ना हमारे पास, नहीं थे हमारे पास, हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी जाएगा। पर क्या हुआ, मार्केट में आया ना वो प्रोडक्ट, अब जब वो प्रोडक्ट आ गया है तो हमें उससे सामान चाहिए, है ना।
तो क्या हुआ, पहले वो नहीं था, कस्टमर सेलर लाया ना। तो जो यहाँ पे क्या हुआ, जो सेलर है उसने क्या किया, वॉन्ट्स को क्रिएट किया। पहले हमें पता भी नहीं था कि जोमेटो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट्स वगैरह हो जाएंगे, पर उस जब जब ये आ गया उसके बाद अब देखो कि हर किसी को इसके बिना काम ही नहीं है अब किसी का, है ना। कोई ना कोई जोमेटो से खाना मंगवाता है, अगर ना भी मंगवाता हो तो वो तो अमेज़ॉन से शॉपिंग तो उसने 1-2 बार तो की ही होगी, ठीक है। तो ये क्या हुई, वॉन्ट्स, कस्टमर की वॉन्ट्स को प्रोड्यूसर ने क्रिएट किया है खुद अपने प्रोडक्ट से, ठीक है। तो ऐसे भी हमारे नीड्स एंड वॉन्ट्स को क्रिएट कर सकता है एक सेलर, ठीक है। फिर उसके बाद डिज़ाइन द प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड वॉन्ट्स। ये जो मैंने बताया कि वॉन्ट्स को क्रिएट कर सकता है, ये हमारे दूसरे पॉइंट पे आ गया कि जब हमने नीड्स एंड कस्टमर की नीड्स एंड वॉन्ट्स को हमने जान लिया, तब उसके बाद ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो कि उसकी नीड्स एंड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद डेवलप एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर। एक मार्केटिंग प्रोग्राम बनाना है जो कि कस्टमर तक वो जो प्रोडक्ट है आपका, जो भी है प्रोडक्ट या सर्विस है, वो आप कस्टमर तक पहुंचा सके, ठीक है। फिर उसके बाद बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड ऑफर कस्टमर डिलाइट। अब कस्टमर के साथ, अब देखो क्या हुआ, अगर तुम कोई एक जोमेटो नहीं, कोई छोटी कंपनी ले लो, अगर कोई डिलीवरिंग कंपनी छोटी सी, तो उसमें क्या होता है कि वो तुम ऑर्डर करते हो, वो डिलीवर कर जाता है। फिर उसके बाद वो क्या कहता है, वो किसी ने किया होगा तो कोई बताएगा, चलो मैं ही बता देती हूँ कि क्या होता है कि हमने डिलीवरी हमने मंगवाया, कुछ प्रोडक्ट मंगवाया ऑनलाइन, वो करके गया, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते होंगे ना कि फीडबैक दीजिएगा, है ना। तो फीडबैक ज़रूर देना। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बना रहा है कि जो डिलीवरी कर रहा है उसके बाद फिर वो कस्टमर से फीडबैक ले रहा है कि, और वो जो फीडबैक ले रहा है उस टाइम पे वो क्या कर रहा है, कस्टमर से रिलेशनशिप बना रहा है कि सर अगर आपको पसंद आए हमारा खाना तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। तो वो कस्टमर से रिलेशनशिप बना रहा है कि उसको, ताकि वो और उनसे अच्छा मतलब अच्छा, अगर आपको अच्छा लगे तो फीडबैक दीजिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो कमी जो हो हमारे प्रोडक्ट की वो भी फीडबैक में दीजिएगा ना। तो वो क्या कर रहा है, कस्टमर से रिलेशनशिप बना रहा है कि उसको अच्छा लगा क्या नहीं लगा वो जान रहा है, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल, जैसे लाइक अगर आप जैसे हम कई किराने की शॉप पे जाते हैं या फिर कोई केमिस्ट की शॉप पे जाते हैं या किसी भी शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पे कभी देखा होगा कि जो जब हम शॉप में सामान ले रहे हैं तो कोई अंकल वगैरह आते हैं, फिर कस्टमर जो अंकल कस्टमर होते हैं वो क्या करता है, सेलर जो होता है, शॉपकीपर जो होता है, वो उस कस्टमर से बातें ही करने लग जाता है। सामान तो दे नहीं रहा, वो उनसे बातें ही कर रहा है कि और भैया कैसे हो, काफ़ी दिनों बाद आए आप जो पिछला सामान लेके गए थे वो आपको कैसा लगा, और सब बढ़िया, ऐसे बातें करने लग जाता है। तो वहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वो क्या कर रहा है, कस्टमर से रिलेशनशिप बना रहा है। उसने क्या पूछा कि भैया आप इतने दिनों बाद क्यों आए, कि कुछ प्रॉब्लम हुई होगी उसके घर में, अगर वो केमिस्ट की है ना, तो सॉरी, तो उसने क्या पूछा कि आप लास्ट प्रोडक्ट लेके गए थे वो आपको कैसा लगा, तो उसने उससे जानकारी ली, ठीक है। फिर अगर फिर और उसने पूछा कि और घर में सब बढ़िया, तो अब जब उसने पूछा कि और घर में सब बढ़िया, अब अंकल ने बोल दिया नहीं यार मेरे को तो ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे घुटनों में दर्द है, या फिर या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, घर में बहुत चूहे हो रखे हैं, नाक में दम कर रखा है इन चूहों ने, तो वो क्या करेगा। फिर उसने क्या किया, जो सेलर था, उसने शॉपकीपर था, उसने क्या कर ली, जानकारी हासिल कर ली ना। अब उनको पता है कि अच्छा इनके घर में चूहे हैं तो इन्हें चूहे की दवाई चाहिए, मैं इन्हें अच्छी कोई चूहे की दवाई दिखाऊंगा तो ये तो ज़रूर लेके जाएंगे। अच्छा इनके घुटनों में दर्द है तो अच्छी दवाई बताऊंगा तो ज़रूर लेके जाएंगे, क्योंकि भाई इनको तो प्रॉब्लम है, अभी इनको इनकी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो उसने क्या किया, वो बातचीत करते करते उसने कस्टमर से फीडबैक ले ली, लास्ट प्रोडक्ट की फीडबैक ली उसने, और उनसे जाना उनके घर में क्या चल रहा है, तो उनकी नीड की उनकी ज़रूरत की जानकारी ले ली उसने। फिर उसने क्या किया कि उनके घुटनों में दर्द था, उसने प्रोडक्ट बताया न्यू, तो उसने न्यू प्रोडक्ट की प्रमोशन कर दी, सेलिंग कर दी, ठीक है। और फिर उसके साथ खड़े जो लोगों ने सुना, उन्होंने उनको भी प्रमोशन कर दी, है ना। तो वो ऐसे करके कस्टमर से रिलेशनशिप बनाया जाता है। और जब उसने इतनी सारी बातें कर ली, अब देखो अब जो वो अंकल हैं वो क्या हैं, वो उसने इतनी सारी बातें करी तो मतलब वो पहले से जानते होंगे, है ना, वो डेली कस्टमर बन गए होंगे। अब वो डेली कस्टमर क्यों बने होंगे, इसलिए बने होंगे ना कि उन्होंने उनको ट्रस्ट है, उस कस्टमर उन अंकल जी को ट्रस्ट है कि ये सेलर अच्छा है, ये अच्छा सामान देता है। तो उन्होंने क्या किया, कस्टमर की लॉयल्टी जीत ली, कस्टमर का ट्रस्ट जीत लिया, जिससे कि उनको फ्यूचर प्रॉफिट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था कि कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर टू क्रिएट प्रॉफिट्स एंड कस्टमर लॉयल्टी, है ना। तो ऐसे करके हमारे वो कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। समझ आया?